नेता विपक्ष राहुल गांधी अमित शाह का मुद्दा छोड़ने नहीं वाले हैं। वो लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह पर दबाव बना रहे हैं। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपसे कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल गांधी का अगला निशाना अमित शाह पर होने वाला है। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए, आज मकरद्वार में राहुल गांधी ने बाकायदा एक मार्च किया और यहां पर विपक्ष जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही की मांग कर रहा है। विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए। अमित शाह सदन से क्यों भाग रहे हैं? यानी कि लगातार प्रेशर बन रहा है। मगर इसका एक दूसरा पहलू है। अहम बिल्स सामने आ रहे हैं, मगर कांग्रेस के गतिरोध की वजह से उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। और उससे भी बड़ी बात, विपक्ष इस पर अपनी बात नहीं कह पा रही है। उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मगर समानांतर तौर पर दो चीजें सामने उभर कर आई हैं। नंबर एक, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेंगे और प्रेशर ग्रुप के तौर पर बने रहेंगे। मगर याद कीजिएगा दोस्तों, जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था तब शुरू में अरविंद केजरीवाल ने भी लगभग यही बात कही थी और बाद में आम आदमी पार्टी बन गई। मगर सबसे पहले दोस्तों, वो मंजर जब राहुल गांधी मकरद्वार के सामने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा निकालते हैं, देखिए किस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। आपको माने नहीं, क्या जब पहले गांधी प्रतिमा से विपक्षी दलों ने प्रदर्शन शुरू किया, मार्च शुरू किया और जो है इस वक्त प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। रखा गया है अयोध्या का मुद्दा भी सीधे उठाया जा रहा है। दान पेटी इस वक्त लग रहा है संसद भवन के भीतर। मांग की जा रही है कि अमित शाह इस पूरे मसले पे आके जवाब दें। अमित शाह जवाब देंगे सदन के भीतर। और राहुल गांधी ने दिया है यह करारा तमाचा। देश के गृह मंत्री मुंह क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि वो छात्रों के गुनहगार हैं। बकौल राहुल गांधी, हु गेव द ऑर्डर, यानी कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो लाठीचार्ज हुआ, छात्रों के साथ हिंसा हुई, उसका आदेश किसने दिया? सबसे बड़ी बात दोस्तों, सरकार भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर नरम पड़ रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से करीब 50 मिनट की बातचीत की और इसमें अलग अलग मुद्दों पर राहुल गांधी की राय समझने की कोशिश की। क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इससे पहले तो यह सरकार बातचीत भी नहीं करना चाहती थी, संवाद भी नहीं करना चाहती थी, मगर विपक्ष अड़ा हुआ है। सुनिए गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं। बकौल गौरव गोगोई, प्रधानमंत्री कहां हैं? सामने आए, मुद्दों का जवाब दें। सुनिए। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और देश के मुद्दों को विपक्ष के सामने प्रकाशित करें। अफसोस की बात है कि दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से गायब और देश के मुद्दे के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उससे गायब। और बात वहां पर नहीं रुकती दोस्तों। पवन खेरा ने सीधा प्रहार किया है देश के गृह मंत्री पर और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि इतनी हिंसा हो गई, अनर्गल बातें कही गई, मगर देश के गृह मंत्री पूरी तरह से गायब हैं। बड़ी बात यह बताया जा रहा है कि किरण रिजिजू से जो बातचीत हुई है उसमें राहुल गांधी ने सोर्सेस के मुताबिक यह कहा है कि हम अमित शाह का इस्तीफा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो संसद में आएं और मुद्दों का, सवालों का जवाब दें। मगर अमित शाह वो भी नहीं करने को तैयार हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इस देश में जब से भाजपा सत्ता में आई है और जब से गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बने हैं गृह मंत्री, याद कीजिएगा, उसके बाद से नंबर एक, दिल्ली में दंगे होते हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं। मणिपुर में हिंसा होती है, किसी सवाल का जवाब नहीं। पहलगाम में बड़ा आतंकवादी हमला होता है, सुरक्षा फोर्सेस गायब कर दी जाती हैं बैसरण घाटी से, किसी सवाल का जवाब नहीं। और अब जंतर मंतर पे बर्बर हिंसा छात्रों के साथ, किसी सवाल का जवाब नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अमित शाह सामने आए और यही मांग विपक्ष कर रहा है। सुनिए पवन खेरा ने क्या कहा। सब मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। जो अंदर उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो है कि गृह मंत्री सदन में आके बयान दें। जो पुलिस की एट्रॉसिटीज हुई नौजवानों पे, पूरे देश में हुई, दिल्ली में हुई, उस पर जवाब दें।
आए, बताएं कि अयोध्या में जो चंदा चोरी हो रही है उस पर बयान दें। प्रधानमंत्री को भी आना चाहिए। इस बीच भारतीय जनता पार्टी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि विपक्ष के हट की वजह से, राहुल गांधी के अहंकार की वजह से सदन नहीं चल पा रहा। सुनिए क्या कह रहे हैं जगदंबिका पाल। आखिर विपक्ष क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है? 13 दिन से रांची में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड सुबार्ड सर्विसेज कमीशन के पर्चे को लेकर के वहां छात्र आंदोलनरत हैं। अभी तक उनके मुख्यमंत्री उनसे वार्ता तक नहीं कर रहे हैं। उस पर राहुल गांधी की चुप्पी है, पूरे विपक्ष की चुप्पी है। और यहाँ तो न केवल ऐसे उन छात्रों के हितों पे प्रधानमंत्री जी ने, बल्कि दो वरिष्ठ मंत्रियों ने बात किया और सारी मांगें मान ली गई, समझौता हुआ। उन छात्रों युवाओं के भविष्य के लिए कठोर कानून बनाने का काम हुआ। अब इसके बाद भी सदन में विपक्ष ये जोरदार हंगामा कर रहा है, तो ये सदन नहीं हंगामा कर, सदन को चलने नहीं दे रहा है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, जानबूझ करके ये सदन को बाधित किया जा रहा है। स्पीकर साहब के आग्रह नहीं मानो। मगर विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि आपने जो जंतर मंतर में दमन किया था, हमें उन सवालों के जवाब चाहिए। इकरा हसन जो कि कैराना से सांसद हैं, वो कह रही हैं कि सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, कब तक बचिएगा उससे? जी बिल्कुल, देखिए जवाबदेही बनती है सरकार की और उन्हें आना चाहिए, सदन में आना चाहिए और आके जवाब देना चाहिए। किसने उस दिन ऑर्डर्स दिए थे इस तरीके से बर्बरता करने की? लगातार यही मांग है। जिस दिन सदन चला उस दिन स्पीकर साहब ने प्रॉमिस भी किया था कि पुलिस एट्रोसिटी पे बात करें और जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। तो हमारी मांग यही है कि उसमें होम मिनिस्टर या कोई जिम्मेदार व्यक्ति आके जवाब दे और जो वादे किए गए हैं स्टूडेंट से, उनकी वादा खिलाफी ना हो। झारखंड में भी बच्चे बहुत प्रोटेस्ट बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत परेशान, जी, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। उनकी बात उठा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब सदन चलेगा सभी बच्चों की बात, जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश की, उसमें तो निश्चित रूप से सुधार की बहुत जरूरत है और यही कोशिश है कि वहाँ भी जो बच्चे हैं उनकी भी मांग और जो यहाँ पर हुआ उसके बारे में भी बात करनी अब सरकार को चाहिए। लगातार जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई भी नियम कानून नहीं फॉलो हो रहे हैं, हम लोग भी अपने क्षेत्र की समस्या नहीं रख पा रहे, तो सरकार को अपना अहम तोड़ना होगा और जवाब देना चाहिए। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। उद्धव सेना के संजय राउत ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जल्द हम मिसिंग पोस्टर्स के साथ आने वाले हैं, यानी कि गुमशुदा की तलाश। देश के गृहमंत्री इधर दिखते हैं, उधर दिखते हैं, इधर उनकी झलक दिखाई देती है, उधर झलक दिखाई देती है, मगर सवालों के जवाब कभी नहीं देते। सुनिए संजय राउत अपने चिर परिचित अंदाज में। देखिए, एक आरोपी होता है, वो पुलिस को नहीं मिलता लेकिन बाहर घूमता फिरता है। हम बोलते हैं अरे हमने उसको देखा, वहां देखा, पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा है? वैसे देश के गृह मंत्री देश में यहाँ वहां दिखते हैं, कभी कभी लापता व्यक्ति दिखते हैं, कभी संसद के प्रांगण में दिखते हैं, चलते चलते पीछे से कैमरा आता है, लेकिन सदन में नहीं आते। सदन, लोकसभा, राज्यसभा उनको ढूंढ रही है। अब गुमशुदा की तलाश, इस प्रकार के पोस्टर को हमने बनाया है, गुमशुदा की तलाश, और एक एफआईआर भी लॉन्च करेंगे कि देश के गृह मंत्री लापता है। भैया ऐसे है कि देश के गृह मंत्री को सदन में आना चाहिए। आप किससे डरते हो? 12 साल तक अपने देश को डरा धमका कर रखा है, भय में रखा है, तो आप क्यों डर रहे हो भाई? आप आइए, इतने बड़े महान नेता है आप, इतने हथियार आपके पास है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, सब कुछ आपके पास है, गुंडे है, गुंडों की फौज है, आईटी है, आईटी सेल है, साइबर फौज है। बकौल कांग्रेस, ये सरकार सब कुछ बुलडोज कर देना चाहती है। मुद्दे हैं, ये मुद्दे जुड़े हुए जनता से, आप उन मुद्दों को बुलडोज नहीं कर सकते। 12 सालों में अगर कोई चीज हाशिए पर गई है तो वो है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, और इससे आप नहीं बच सकते। केसी वेणुगोपाल इस बारे में क्या कह रहे हैं, आइए सुना जाए। Kiran Rijiju met Rahul Gandhi with the government agenda.
with the government agenda, with the Prime Minister's agenda. Sir, the Parliament they want to pass their own bill. So, sir, opposition is ready to listen to the government agenda, or No, we are very clear about every issue. We are told earlier itself, we wanted discussion on Chanda Chori. Because entire nation is worried about that issue. Therefore, there should be a proper discussion on that issue. Then, the beginning onwards, we are asking for a statement from Home Minister of this country, who is completely responsible for the Delhi firing and atrocities against the students. You see what happened in Bihar, AK-47. You media people didn't know the pain which students went through that AK-47 episode. Bihar is burning. That's why people's mindset is changing totally. These people are not understanding that. We are asking for a discussion, debate. Parliament is for debate and discussion. They don't want any debate, any discussion. They want to bulldoze everything. They want to bulldoze every legislation, which we cannot agree at all. This is what happened. Now he came on not because of that, some other agenda. no consensus has been made in the meeting, sir. No consensus. No, this is nothing with nothing consensus with that thing. This is he came with another agenda. दोस्तों, कहने को अगले दो जो मुद्दे मैं उठा रहा हूं उसका सीधा ताल्लुक राहुल गांधी के मार्च से नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है जंतर मंतर प्रोटेस्ट से। क्योंकि आप जानते हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट की जो अगुवाई है वो कॉकरोच जनता पार्टी कर रही थी, जिसके संस्थापक अभिजीत दिपके हैं। अब वो सामने आए हैं और उन्होंने बहुत अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम इसे प्रेशर ग्रुप बने रहने देंगे, यानी कि हम इसे एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर तब्दील नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमसे कई लोग जुड़े राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ के, लिहाजा ये एक आंदोलन बना रहेगा, एक प्रेशर ग्रुप बना रहेगा। मगर सवाल वही, आखिर कब तक? सुनिए आज अभिजीत दिपके ने क्या कहा महाराष्ट्र में। For now the CJP will be a pressure group because what India needs exactly right now is a pressure group। नहीं, देखिए इसमें दो चीजें हैं, जैसे कि अभी क्या हो रखा है, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। और जो हमारे मूवमेंट को सपोर्ट मिला था वो सिर्फ एजुकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा था। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, वो इन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो भरोसा कम हुआ है जनता का, वो गुस्सा दिख रहा था। जंतर मंतर पर दिख रहा था, मुंबई में दिख रहा था, बंगाल में दिख रहा था, चेन्नई में दिख रहा था, देश भर में दिख रहा था। तो इसलिए हमें लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस में अकाउंटेबिलिटी वापस लाने के लिए और कहीं ना कहीं इन इंस्टीट्यूशंस को वापस से न्यूट्रलिटी वापस लाने के लिए एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। सुबह एमएलए एमपी वो एक पार्टी का चुनते हैं, शाम तक वो किसी और पार्टी में होता है। और जब वो ना हो तो वो डिलीट हो जाते हैं, और अगर वो भी ना हो तो क्या हो जाता है, अपना जितना भी पार्टियां है उसको तोड़ा जाता है, ईडी सीबीआई भेजकर। तो ऐसे सिचुएशन में जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से। इसलिए हमारी पब्लिक मूवमेंट को इसलिए सपोर्ट मिला क्योंकि सारे लोगों ने अपनी आइडियोलॉजीज के ऊपर उठकर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर उठकर एक साथ आए। इस जो भी चीजें हो रही है देश में अभी गलत, जो डेमोक्रेसी को वीक कर रही है, उसके अगेंस्ट एक साथ आए और ये गुस्सा दिखाया लोगों ने कि अब जो है इंडिया में एक पब्लिक मूवमेंट चलेगी, एक सोशल मूवमेंट चलेगी। दोस्तों, आपको याद होगा जब कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ था, तब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसे टारगेट किया था। याद कीजिएगा, पहले लगातार कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि भाई हमारे एनएसयूआई के छात्र भी कब से मैदान में पुलिस की लाठियां का रहे हैं, और यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत ही आसानी से जंतर मंतर मिल गया प्रोटेस्ट करने के लिए। यानी कि पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस इस आंदोलन के साथ नहीं थी। फिर बाद में पवन खेरा गए, उन्होंने सोनम वांगचुक के साथ मुलाकात की। राहुल गांधी ने भी लगातार सोनम वांगचुक के पक्ष में अपनी बात कही। और फिर जब 20 जुलाई को अप्रत्याशित हिंसा होती है, तब राहुल गांधी खुलकर कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन के पक्ष में आ गए, जेन जी के पक्ष में आ गए। हालांकि उन्होंने कभी भी कॉकरोच जनता पार्टी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने उस पूरे आंदोलन को एक नया चेहरा दे दिया जब उन्होंने प्रधानमंत्री के निवास स्थान के बाहर धरना दिया था। वो तस्वीरें याद है आपको, जब राहुल गांधी के नाक से खून बहने लगा था,
कई लोगों के मुताबिक अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो उसकी वजह यह थी कि राहुल गांधी जो हैं वो पहुंच गए थे प्रधानमंत्री के निवास स्थान के बाहर। जब ये तस्वीरें वायरल हुई जिसमें राहुल गांधी के नाक से खून बह रहा है, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही वो टर्निंग पॉइंट था, यही वो ट्रिगर था जिसके चलते भाजपा को यह महसूस हुआ कि अब हम धर्मेंद्र प्रधान को ज्यादा दिन तक बतौर शिक्षा मंत्री नहीं रख सकते। मगर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जिन्होंने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर विवादित बयान दिया था एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू। और याद कीजिएगा प्रहलाद जोशी के बारे में क्या कहा था राहुल गांधी ने, कि निहायत ही वाहियात आदमी है। याद कीजिएगा प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब प्रहलाद जोशी के बारे में संसद में कहा था तो उसे ओम बिरला ने संसद की कार्रवाई से हटा दिया था। अगर आप भूल गए हैं तो फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसद के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रहलाद जोशी के बारे में क्या कहा था और बाहर राहुल गांधी ने कितने सख्त तेवर अपनाए थे। सुना जाए। प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना, एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई। देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है। Young people were protesting about the education system. And so many girls, and so many girls are protesting. They've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कॉकरोच जनता पार्टी को पूरी तरह से राहुल गांधी ने समर्थन नहीं दिया, मगर जेनजी का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा राहुल गांधी आज से नहीं उठा रहे हैं, वो 2024 से उठा रहे हैं। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि जब शिक्षा मंत्री की शपथ ली थी उन्होंने 2024 में, जून 2024 में, तब संसद के अंदर पेपर लीक को लेकर नारे लगे थे। यानी कि कांग्रेस ये मुद्दा बहुत पहले से उठा रही है। मगर अब कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना कि वो राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, इसे प्रेशर ग्रुप बना के रखेंगे, मुझे ऐसा लगता है इसकी ज़रूरत भी है। क्योंकि एक बार जब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाते हैं ना, तो उसका परिणाम ये होता है दोस्तों कि आपकी विश्वसनीयता धीरे धीरे ख़त्म होती है। क्योंकि अन्ना आंदोलन याद कीजिए, अन्ना आंदोलन में क्या हुआ था? अन्ना आंदोलन में पहले कहा गया था कि हम राजनीति में नहीं घुसेंगे, उसके बाद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना ली। अब अन्ना कहाँ है? लोकपाल बन गया, मगर वो लोकपाल काम ही नहीं कर रहा है पिछले 12 सालों से। उस लोकपाल का मकसद था इस देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, मगर आज भारत के भ्रष्टाचार की गूंज, उसका डंका अमेरिका में बज रहा है, जब वहाँ की एक फेडरल कोर्ट गौतम अडानी के खिलाफ जो है नोटिस जारी कर देती है और ये सरकार कुछ नहीं करती है। गुप्त चुनावी चंदे के जरिए क्या क्या हो रहा था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी, सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। तो साफ तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर जो अन्ना मूवमेंट हुआ था उसका कोई असर नहीं हुआ। अन्ना के डबल स्टैंडर्ड्स साफ तौर पर दिखते हैं। केजरीवाल खुद अब लोकपाल की बात नहीं करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और ऐसे में अगर अब अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहता, तो इसका सिग्निफिकेंस है। तो यकीनन दोस्तों, भारत की राजनीति एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है, जहां सीधे अमित शाह को जवाबदेह बनाया जा रहा है, जहां कॉकरोच जनता पार्टी का चरित्र और खुलकर निखर कर सामने आ रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।